अच्छा, तो अब शक्ति बहू को पट्टी पढ़ा रही हो, हैं? क्या चाहती हो? अरे बोलो, जो चाहती हो वही करेंगे हम। हमारा बेटा तुमसे ब्याह कर लिया तो माथा पे चढ़ जाओगी? उसके जैसा ही घर वालों को उंगली पर नचाओगी? बेशरम, बेसऊर, पढ़ी लिखी आई हैं। अरे अपने आप को देखो और इसको देखो, इसको देखो। ये भी आई है ब्याह के तुमसे पहले। देखा कभी मर्दों के बीच में टपकते हुए? अब देखो हमको देख के कैसे पलंग से उठ के खड़ी हो गई। और तुम तुम्हारे सामने सास खड़ी हो और तुम चौड़ी हो के पलंग पर बैठी हो। बेशरम कहीं की, शर्म नहीं आती तुमको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो प्रोफेसर की बेटी हैं। बाकी तमीज तो तुमको रस्ती भर का भी नहीं है। क्या जरूरत थी तुमको वहां सबके बीच में मुंह खोलने की? हैं? बहुत दया आ रही है घर के बाहर के लोगों पर। उसको मारने की क्या जरूरत है? तो क्या करें? दुश्मन को बिठा के दूध पिलाएं? बीवी बच्चा है वो हमारा। तुमको बहुत शौक है ना मर्दों के बीच में घुस के उनकी बात काटने की। तो काटो बात, दिखाओ हिम्मत। लेकिन जिसको तुम हिम्मत समझ रही हो ना, वो हिम्मत नहीं, बेशर्मी है, बेशर्मी। ये दूसरी बार है जब हम तुमको बर्दाश्त किए हैं। ये आखिरी मौका था। आगे से अगर तुम ये घर का कौनो कायदा तोड़ी ना, तो तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे मक्खी को भी तुम पर बैठने में घिन आएगी। ऐसा नरक भोगाएंगे ना तुमको कि बाबा भी तुमको उसमें से नहीं निकाल पाएंगे। और तू करियाई, बहुत देख रहे हैं तुमको, बहुत माथा फेंट रही हो इसके साथ। और इतना जान लो कि अगर इसके जैसा मुंह और दिमाग चलाने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा पति तो तुमको काट के गाड़ देगा, समझे? ठाकुरायन, हेलो जी नमस्ते। हाँ प्रोफेसर साहब जी, आप कृष्णा की माँ बोल रही हैं? बोलिए, कैसे फोन किए? जी वो कृष्णा की तबीयत तो अब ठीक है ना? हमारे बेटे के घाव पे मरहम लगाने के लिए फोन किए हैं। वैसे एक काम बहुत अच्छा किए हैं प्रोफेसर साहब। हमारे बेटे को अपने घर का दामाद बना के फ्री का बॉडीगार्ड रख लिए हैं अपने घर में, हमेशा के लिए, जो आपकी और आपकी जवान होती बेटियों की गुंडे बदमाशों से रक्षा करे। आपको क्या है? आपको तो बस अपनी और अपनी बेटी की चिंता है। हमारा बेटा जिए या मरे इससे आपको क्या जरूरत थी झूठ मूठ का फोन करने की? रहने दिए होते। पहले हमारे बेटे को गुंडे बदमाशों के घर भेज दिया और अब माया मोह टपका के फोन करने लग गए। देखिए, आप बेवजह हम पर इल्जाम लगा रही हैं। हम भला उन लड़कों से उसे मारपीट करने के लिए क्यों भेजेंगे? हम
तो जानते ही नहीं थे कि वो लड़कों के साथ मारपीट करने गया है। उस घटना को तो हम भूल ही चुके थे। अब उसे किसने बताया इस बारे में और वो लड़कों के साथ जाकर कैसे भिड़ गया ये तो हम भी नहीं जानते। और आप तो जानती ही हैं कि उस दिन हमारे यहाँ पूजा हो रही थी। हम सभी लोग पूजा में बैठे हुए थे। अब देखिए प्रोफेसर साहब, ज्यादा घी टपकाने की जरूरत नहीं है। इतनी चिकनी बात हमको हजम नहीं होती है, पचती नहीं है। जो आपके घर की और आपकी जवान होती बेटी की गुंडे बदमाशों से रक्षा करे। हमारा बेटा जिए या मरे इससे आपको क्या है प्रोफेसर साहब? देखिए, क्या हो गया? बाबा मार खाया तो खाया, आपकी बेटी तो ठीक है ना? अब ज्यादा साधु महात्मा बनने की कोशिश मत कीजिए, समझे? पता नहीं है। हेलो हेलो, क्या हुआ जी? कृष्णा की तबीयत ठीक तो है ना? इस बात का पता तो नहीं चल पाया, लेकिन हाँ, कृष्णा की माँ हम पर इल्जाम लगा रही थी। कह रही थी कि हमारे कहने पर ही कृष्णा ने ये लड़ाई लड़ी है और हम झूठ मूठ का दिखावा करने के लिए उसका हालचाल पूछ रहे हैं। अरे क्या इस लड़ाई में हम शामिल थे? हमने करवाई ये लड़ाई? फिर भी हमें आरोप सहने पड़ रहे हैं, इल्जाम सहने पड़ रहे हैं। और तो और प्रतिज्ञा को भी वो दोषी ठहरा रहे थे। क्यों? उसने क्या किया? कह रहे थे कि आपकी लड़की ने हमारे घर को बिगाड़ दिया है। बहुत घमंड है उसे अपनी पढ़ाई लिखाई पर। बताइए, अब हमारी शिक्षा, हमारे संस्कारों पर भी ये लोग इल्जाम लगाने लगे हैं। कितनी अजीब बात है। घर कौन बिगाड़ रहा है और इल्जाम किस पर लग रहा है? अरे हमारी बहू कितना प्यार करती है कोमल को, कितना अपनापन देती है। इतना प्यार और अपनापन वो लोग देते होंगे प्रतिज्ञा को। जब उन्होंने आपसे इतना कुछ कह दिया तो ना जाने प्रतिज्ञा के साथ क्या क्या करती होंगी। हमें कृष्णा और प्रतिज्ञा से बात करनी चाहिए। हम अभी बात करते हैं। नहीं नैना जी, आपको बात करनी है तो आप बाद में कर लीजिएगा, अभी रहने दीजिए। पता नहीं वहां का माहौल इस वक्त कैसा हो, और फिर इस बात का भी उन्होंने बतंगड़ बना दिया तो खाम खा हमारी प्रतिज्ञा की मुसीबत बढ़ जाएगी। वैसे भी ये बात तो जग जाहिर है कि घर बिगाड़ने का इल्जाम हमेशा बस लड़कियों पर ही लगता आया है। पर हमारी प्रतिज्ञा बहुत समझदार है, वो सब ठीक कर लेगी। हम आदर्श को कहते हैं कि तुम्हें छोड़ आएगा। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम अपने आप चले जाएंगे। तो क्या पहले अपने आप जाया करती थी तुम? हाँ, हम उसे बोल देते हैं तुम्हें छोड़ आएगा। हमको एक को दिन नहीं बिठाया अपनी फटफटिया पे, साला रोली को घुमा रहा है। हमें भी बैठा के घुमाता तो ये तबेला भी अच्छा लगने लगता हमका। आखिर हमसे ही की शादी हुई है, हमें काहे नहीं घुमाएगा? सुनना, हम आज तक तुमसे नहीं कहे कि हमको अपनी मोटरसाइकिल पे घुमाओ, लेकिन आज हमारा बहुते मन कर रहा है। चलो ना, घूम के आते हैं। कोमल, ये भी कोई वक्त है? हम तुम्हें फिर कभी घुमाने ले चलेंगे। अभी चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तुम समझ काहे नहीं रहे हो? रात को मोटरसाइकिल पे घूमने का बहुते मजा आता है। और अपनी फटफटिया पे तुम हमको एक बार भी नहीं घुमायो। और तुमको याद नहीं है क्या तुम्हारी अम्मा क्या कही थी कि हमारी बात सुनो? तो सुन काहे नहीं रहे हो? चलो ना, बहुते मजा आएगा। सिविल लाइन में जाके बर्फ खाएंगे। कोमल, हम कब कह रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे? आज बहुत थके हुए हैं और पूजा में बैठ बैठ के अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। काफी नींद भी आ रही है, तुम्हें फिर कभी ले चलेंगे। बाद में काहे ले चलोगे बे? अभी काहे नहीं? पुरोली को बिठा के तो बड़ा घूमते हो, तो हमको काहे नहीं लेके जा रहे हो? वो तुम्हारी बीवी है का कि चिपक के बैठती है? और हम का है? हम का भाड़ में जाए?
और इस शहर में का रिक्शा नहीं चलता है का कि तुम उसको छोड़ के आते थे? तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है उसके साथ? बड़ा क्रीम लिपस्टिक लगा के आती है वो लौंडी। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? कब से कुछ भी बोलती चली जा रही हो। हम कह रहे हैं हम थके हुए, नींद आ रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन नहीं, ये बीवी है हमारी जो चैन से सोने भी नहीं देना चाहती। अब हम तो क्या, इस घर में कोई भी चैन से नहीं सो सकता। हमको काले काले भाई से जैसे बच्चे नहीं चाहिए। और इसके लिए वो हमारा 4 बार पेट भी गिरा चुके हैं। हमें अब दीदी के बच्चे को बचाने के लिए कृष्णा से बात करनी ही होगी, क्योंकि उसके बिना हम इस बच्चे को नहीं बचा सकते। आ गए हो बे? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बेटा। काहे का हुआ? बात तुम्हारी नहीं ना बेटा, बात तुम्हारी बीवी की है, समझो? क्या उसको ये बता दो कि हमको जिंदगी और इंसानियत का पाठ न पढ़ावे, इस घर में शांति से रहने का नियम सीखे और दोहरावे। हम अब तक चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं बेटा कि पानी हमरे मोड़े के ऊपर से निकल जाए और हम बर्दाश्त करते रहें। अब काहे इतना रामायण सुनाए जा रहे हो? अब बताइए वो हुआ का हुआ? दे कुत्ता, अबे तुम्हारे लिए हम दुनिया की निंदा सह गए। तुम्हारे बीवी की बगावत ही घर में नहीं सहेंगे, समझो कि नहीं बेटा? जैसे खर पतवार, कूड़ा करकट खेत को बर्बाद कर देती है ना, वैसे तुम्हारी बीवी भी इस घर परिवार को बर्बाद कर रही है। घर का एक शासन होता है, कायदा कानून होता है बेटा। बेटा बोली भी तो केकरे खातिर? अरे नाम बता देंगे ना बेटा तो तुम्हारे नीचे की जमीन खसक जाएगी, समझो? तो साला चवन्नी छाप अंगदवा के लिए, अरे उसके लिए बोलिए जिसने तुम्हारा खून बहाया। ए बेटा समझा दो उसको, जिसका खाए उसका गाए, समझे? और वहीं से संभाल के रखो बेटा, ने बहुत पछताओगे। ए बेटा दीवार में जब पौधा उग जाता है ना तो उसको नोच के फेंक देना चाहिए। अगर पीपल बन जाएगा तो बड़े से बड़े किले की दीवार फाड़ देगा, समझो? इस घर का कोनो कायदा कानून है। घर के मर्द लोगों की बात में अपना मुंह खोलने की कोनो जरूरत नहीं। अब हर जगह तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। देखो
हम जानते हैं तुमको क्या कहना है, लेकिन कोनो जरूरत नहीं। हमरे लिए तो कभी खड़ी हुई नहीं था, हमारी जिंदगी के बारे में तो कभी सोची नहीं। ओ, अंगदवा की बहुत फिक्र है, क्यों? क्या बात का है? वो तुच्चे अंगदवा के लिए अब बाबूजी से सवाल जवाब करोगी? ई घर में, ई घर के जो कायदे कानून हैं उनको बदलोगी वो अंगदवा के लिए, हैं? किसको जिंदा छोड़ना और किसको मारना है ये बाबूजी को तुमसे नहीं पूछना, याऊ अंगदवा से। हमारा कहने का ये मतलब नहीं था, और ना ही हम सिर्फ अंगद के बारे में बात कर रहे थे। हम तो बस ये कहना चाह रहे थे कि कोई इंसान किसी की जिंदगी को खत्म कैसे कर सकता है। इतना अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है। भाषण देना बंद करो। ई अधिकार सही गलत ई हमको मत सिखाओ, हम सब जानते हैं, और क्या करना है क्या नहीं ई इस घर के मर्द लोग तय करते हैं, औरतें नहीं। औरत का काम है ये कायदे कानून मानना, बस। और तुम औरत होके ही हमको कायदा कानून सिखा रही हो। हम किसी को कोई कायदा कानून सिखाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो गलत हो रहा है वो भी तो हम नहीं देख सकते ना। और खास करके किसी की जान लेने की बात हो रही हो तब। हम तो तुमसे सिर्फ शक्ति भैया के बारे में बात करना चाहते थे। वो कैसे केसर दीदी के... अरे अब तुम हर किसी के बीच घुसोगी का? मियाँ बीवी के बीच ही पंचायत करोगी? अरे लेकिन हम जो कह रहे हैं वो एक बार सुन तो लो। नहीं सुनना हमको। ये घर के कायदे कानून मर्द बनाते हैं, बस समझ लो ये बात को और अपना काम करो। किसी को कुछ सिखाने पढ़ाने की कोनो जरूरत नहीं। आदर्श बेटा, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? नाश्ता भी नहीं कर रहे हो? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमने आपको बताया था ना कि हमारी बैंक की एनुअल मीटिंग और ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए हमें 3-4 दिन के लिए बाहर जाना होगा। हाँ बेटा, तो पापा उसके लिए हमें आज ही निकलना होगा। अरे हाँ, फिर तो तुम्हें तुरंत निकलना चाहिए। जी। अच्छा, टिकट तो कंफर्म हो गई है ना? और अपना सारा जरूरी सामान वो तो पैक कर लिया ना? जी पापा, वो सब हमने रख लिया। तो फिर बेटा समस्या किस बात की है? पापा, आप तो जानते हैं ना कि घर पे आजकल क्या क्या चल रहा है। यहाँ तो इतनी भी समझदारी नहीं है कि अगर हम 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो कायदे से रह जाएं। बस इसी बात की टेंशन है कि कुछ उल्टा हो गया तो आप लोग क्या करेंगे। भैया, आप इस समय ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वैसे भैया, आपने बताया था ना कि आपके ऑफिस वाले किसी अच्छे से रिजॉर्ट में रख रहे हैं मीटिंग। तो आप भाभी को भी ले जाइए ना। भाभी को भी अच्छा लगेगा, है ना? आरुषि, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है ना तो फालतू की राय मत दिया करो। हम वहां पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। हम साथ जाएंगे तो क्या करेंगे? काम मत करो। अरे काहे नहीं कहते कि तुमको हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं पसंद करते तुम हमारे साथ घूमना। हम तुमको कहे थे ना कि हमको ले जाओ सिविल लाइन बर्फ खाने फटफटिया पे, तो क्या बहाना दिए थे तुम कि तुमको नींद आ रही है? अरे तुमको कौनो हनुमान जी की तरह नहीं बोल रहे कि पहाड़ उठा के ले चलो। बेटा, आदर्श तुम्हें घुमाने ले जाएगा, हम कहेंगे उससे, पर बेटा इस समय नहीं। इस समय वो अपने ऑफिस के किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है। और कहते हैं ना कि घर से निकलते समय अगर घर में शांति बनी रहे
तो इंसान घर से दूर रहकर भी घर की समस्याओं से मुक्त रहता है। आदर्श से हम कहेंगे, वो तुम्हें जरूर घुमाने ले जाएगा। आदर्श बेटा, तुम बिल्कुल घर की चिंता ना करना, तुम अपने काम पर जाओ। बेटा कोमल, बेटा ये बहुत छोटी सी बात है, इसमें नाराज नहीं हुआ करते। शांत रहकर अपना नाश्ता करो। चलो बेटा।